नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार चैनल न्यूज़ मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमारा सिकलीगढ़ समाज के अस्तित्व और सिकलीगढ़ समाज के इतिहास को लेकर गहन विचार और डीपली रिसर्च चल रहा है कि सिकलीगढ़ कौन थे और क्या उनका इतिहास को लेकर योगदान रहा। तो मैं जैसे जैसे उसमें उतरता गया और अपने रिसर्च में अपने पुरखों के इतिहास को लेकर जानने की जिज्ञासा को आगे बढ़ाता गया, वैसे वैसे इसमें कई ऐसे उदाहरण और ऐसे इतिहास सामने आ रहे हैं कि हम आज गर्व से कह सकते हैं कि हम उस पीढ़ी के वंशज हैं जो महाराणा प्रताप, जो वीर महाराणा प्रताप शिरोमणि, जो हल्दी घाटी में युद्ध के लिए जाने जाते हैं और जिनके दम पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, उसी को लेकर। लेकिन उस युद्ध में कैसे शस्त्र सप्लाई हुए थे, किस तरह से सिकलीगढ़ समाज ने शस्त्र सप्लाई किए थे, कौन थे सिकलीगढ़, क्योंकि युद्ध तो होता है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हल्दी घाटी को किस तरह से मुगलों ने घेरा था। तो क्या उन तक इतने शस्त्र थे? लेकिन कई ऐसे राज छुपा दिए गए, ऐसी सिकलीगढ़ समाज की ऐसी कई हिस्ट्री को लेकर यूं छुपा दी गई है या कहें कि वो विलुप्त हो चुकी है। तो उसी को लेकर हम आए हैं आगे इस रिसर्च को जानने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियो में कि सिकलीगढ़ समाज का क्या अस्तित्व है, सिकलीगढ़ समाज क्या थे, तो उसी को लेकर हमारे गुजरात से, बड़ौदा से आए हमारे मित्र, हमारे भाई लोग, वो जानने के लिए। तो हम जानते हैं उनका पूरा परिचय। पहले तो कि सर आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम जयमित सिकलीगढ़, मैं बड़ौदा से, गुजरात से, और मैं अभी तो मेरा स्टडी चल रहा है बीकॉम का, अभी लास्ट ईयर चल रहा है और मैं स्टडी कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष सिकलीगढ़ और मैं भी आया हूँ गुजरात से और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। और गुजरात से हम यहाँ से आए इसलिए क्योंकि सिकलीगढ़ क्या है, हमारी क्या पहचान है और क्या है हमारा योगदान। और मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सिकलीगढ़ समाज को लेकर आप क्या सोचते हैं और सिकलीगढ़ सबसे आपको क्या मतलब जानना चाहते हैं? पहले तो गर्व की बात है हम सिकलीगढ़ समाज में है, और दूसरी बात हमको जो पता चले सिकलीगढ़ समाज के बारे में बहुत गर्व की बात है। जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी रिसर्च की और अभी भी रिसर्च कर रही है। पहले तो जब भी कोई बच्चा जब जन्म होता है तब उसके बाद में उसकी पहचान के लिए नाम लगते हैं, सरनेम लगते हैं, उसका समाज कौन सा समाज में से उसके लिए पहचान लगती है। तो हमारा भी जब वो बच्चे के बाद वो बड़ा होता है तब उसको बहुत प्रश्न होते हैं कि कौन सा हमारा समाज होगा, कौन से पहचान है। वैसे ही हमको भी ऐसा हुआ, हमको प्रश्न हुआ, हमको भी कई सारे प्रश्न हुए कि हमारे पहचान क्या, हमारे कहाँ से रिलीजन कहाँ से डिराइव हुआ है। तो हमने भी रिसर्च की बात है, हमने सर्च किया कि हमने हमारे मम्मी पापा से पूछा कि ये अपनी सिकलीगढ़ का वर्ड, ये सिकलीगढ़ कहाँ से आया, कैसे रखा गया और कैसे हमारे पूर्वजों, कैसे हमारे पुरखों के हमारे कैसे डिराइव हुए, बाद में गुजरात में कैसे आए, राजस्थान से। तो हमने वो भी सुना मम्मी पापा से। तो मेरी अम्मी बोल रही थी, पापा बोल रहे थे कि सिकलीगढ़ जो हमारे सिकलीगढ़ जो है वो हमारे लोहार टाइप से जो तलवार कैंची सब बनाते थे और उसकी कारीगरी भी हमारी बहुत उत्तीर्ण कारीगरी थी। तो हमने हमारे जो माता पापा ने वो बताया और बाद में हमको वही पता चला कि जो हमारे महाराणा प्रताप उदय सिंह के लड़के, तो उन्होंने कितना उन्होंने युद्ध में कितना योगदान हमारे समाज ने दिया था, वो भी हमने रिसर्च के बाद में हमें पता चला। फिर बाद में हमको पता चला कि सिकलीगढ़ में पंचाल भी आते, परिहार भी आते हैं। सिकलीगढ़ मतलब सिकलीगढ़ एक ऐसा शब्द है जो हर लोहार समाज में, हर लोहार कहते हैं कि फड़का होता है, जो लोहार का एक संगठन होता है, उसमें अलग अलग संगठन होते हैं। तो मैं इस पूरी जानकारी को थोड़ा साझा करना चाहूँगा कि पहली बात तो कि लोहार कई तरह से लोहार होते हैं, जैसे मारू लोहार, सिकलीगढ़ मालवी लोहार, पंचाल लोहार, और भी कई ऐसे जैसे जैसे कहते हैं कि डिवाइडेशन होता गया, जैसे जैसे बढ़ते गए। तो जिस हिस्ट्री में चलते गए, जिस युग में चलते गए, वहां पर किसी ने अपने उस युग के राजा के आधार पर अपना सरनेम रख दिया, किसी ने अपनी भूमि जहां पर चले गए तो उस भूमि के पहनावे, उस भूमि के आचरण के हिसाब से अपना समूह का संगठन रख दिया। तो वैसे ही पंचाल लोहार, मारू लोहार, मालवी लोहार और भी कई लोहार हैं
तो उसके लिए हमने पहले ही वर्णन किया है और भी आगे इस पर हमारी रिसर्च चल रही है कि कितने प्रकार के हमारे लोहार में सरनेम लगाए जाते हैं। जैसे कि सरनेम में कुछ ऐसे भी आते हैं जो चौहान लगाते हैं, कोई गहलोत लगाता है, वो एक सरनेम है। लेकिन एक समूह का जो नाम होता है वो पर्टिकुलर कुछ नाम के हिसाब से, जैसे श्री मारू लोहार सिकलीगर समाज हो गया, श्री मालवी लोहार सिकलीगर समाज हो गया, श्री पंचाल लोहार सिकलीगर समाज हो गया। तो वैसे वैसे अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग डिवाइडेशन पर लोग बढ़ते गए और अपना सरनेम चेंज करते गए। पर हमें हमारा मूल ये ध्यान रखना है कि हम लोहार हैं, लेकिन लोहार भी हम क्षत्रिय लोहार हैं। क्षत्रिय लोहार है क्यों? हमारे सरनेम के आगे श्री मारू लोहार मतलब श्री मारू लोहार क्षत्रिय सिकलीगर लगता है, तो हम क्षत्रिय सिकलीगर लोहार हैं। तो हम इसको भी आगे वर्णन करेंगे क्योंकि हमारी अभी मैं इस पे आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं पूरा डीपली नहीं जान पाऊंगा उस चीज को, हमारी रिसर्च चल रही है, तो इस पर भी मैं आगे आपको वर्णन करूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि इनकी जिज्ञासा क्या है और हमारे सिकलीगर समाज को लेकर अभी जो वर्तमान में जो पूरे हिंदुस्तान में क्या एक उसके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कई हमें न्यूज में ऐसा भी सुनने को मिलता है और कई यूट्यूब में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कई सिकलीगर समाज ने डरकर अपना सरनेम कर लिया। कई सिकलीगर समाज जो ईस्ट से आते हैं, एमपी से आगे, वहां पर सिकलीगर समाज की बहुत दयनीय स्थिति है, मतलब यूं कि गुजर बसर भी नहीं करते, तो वो डकैती करते, तो उनको लेकर भी कई ऐसी हमारे खबरें सुनने को मिलती है, तो हमारा मन व्यथित होता है। पर उनकी हालात को हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम उन पर तर्क नहीं करना चाहेंगे। हम आगे इस पर जानना चाहेंगे कि हमारे सिकलीगर समाज को लेकर पहले इतिहास में क्या था, तो उसको लेकर जो इनकी जिज्ञासा है उस पर वापस चलते हैं। तो सर, आपको और क्या सुनने को मिला सिकलीगर समाज? पहली बात तो ये है कि सिकलीगर, ये जो शब्द मैंने सुना पहले, तो मुझे लगा कि सिकलीगर क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो फिर मैंने हिस्टोरी पे मतलब सर्च किया, तो फिर चला मुझे पता कि जो थे राजा हमारे महाराणा प्रताप, उनके पास जब सेना नहीं थी और हथियार भी नहीं थे तब, और जब उन पर हुआ आक्रमण, तो वो प्रताप जी आगे जंगल के एरिया में आगे, और उस टाइम पे उनके पास सेना भी नहीं थी और हथियार भी नहीं थे। तो उस टाइम पे मेवाड़ी लोहारों ने राजा की हेल्प की, बराबर, और उस टाइम पे उन लोगों को हथियार भी बना के दिए और युद्ध भी करने गए थे, क्योंकि हमारे पास थी सेना सिर्फ 15,000 की और सामने थी उसके पास 1 लाख की सेना थी। इसलिए हमने युद्ध भी किया और फिर शस्त्र थे, तलवार, भाले, चाकू, कटर, वो भी बनाए थे। तो वो जब मुझे चला पता, तो मुझे गर्व हुआ कि सिकलीगर कौन थे। आप तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही, क्योंकि हमारी ऐसा ही था कि योगदान भी बहुत दिया था और उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष भी किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सिकलीगर समाज का जो आरंभ हुआ, जन्म हुआ, वो कितने समय, मतलब कितने समय से या कौन सी शताब्दी से आप मान सकते हैं? जब भी इन्वेंशन हुआ तलवार का, मुझे लगता है वही से स्टार्ट हो गया इनिशियली। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी जानकारी दूंगा कि सिकलीगर समाज का मतलब सिकलीगर एक पदवी है यहाँ पर, जहाँ पर एक पदवी है, क्योंकि सिकलीगर शब्द का पहले भी मैंने आपको वर्णन किया हुआ है कि सिकलीगर का शब्द है सिकल प्लस गर, यानी कि जो चमक होती थी, चमक के ऊपर जो शकल दिखती थी, तो उसको सिकल एक फारसी या उर्दू शब्द है। अभी मैं थोड़ा मार्केट में डिवाइडेशन चल रहा है, इसलिए उसमें डीपली नहीं बोल पा रहा हूँ कि फारसी, क्योंकि मैंने अपने आर्टिकल में पहले लिखा, तो फारसी या उर्दू शब्द है, उसको सिकल वर्ड कहते हैं। सिकल ये होता था कि पहले कि कई बार जैसे कि आप राजा रजवाड़े में देखते होंगे कि वहां पर रानियां अपने लिए सास जो सज्जा या अपने आप को निहारने के लिए एक कांच का आईना देखती थी। उस कांच के आईने को, अब ये सोचने की बात है कि जब 500 ईस्वी पहले अगर आपको फोटो में अगर रानी के साथ में कांच दिखता है, तो क्या उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो कोई कांच बना पाता? तो वो नहीं था। तो उसके लिए मेवाड़ से मतलब उसके लिए पहले एक लोहे के ऊपर कहते हैं कि वो फौलाद से उसको घर्षण किया जाता था, फौलाद से घर्षण किया जाता था, जिससे वो चमकता था। उसमें सिकलीगरों का इतना हुनर था कि उस घर्षण से उस लोहे को इतना चमका दिया जाता था कि उसमें अपनी शक्ल देख सकते थे। तो उस नाम से सिकलीगरों को मतलब सिकलीगर नाम दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, तो तलवार के ऊपर, तलवार तो बनती थी
तलवार हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने पर्टिकुलर किसी ने, तलवार तो बन सकती है, मैंने पहले भी कहा है कि तलवार या शस्त्र कोई भी बना सकता है, लेकिन उसकी सटीकता, क्योंकि अगर तलवार या कोई भी शस्त्र या कोई औजार अगर सही नहीं बनाया गया तो वो अपने ही हाथ, जो पकड़ने वाला है चलाने वाला, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिकलीगढ़ वो समाज थी पहली चीज कि उस चीज को निहारती थी, उस चीज का रूप देती थी, उस चीज को सटीकता देती थी कि इसका सटीकता क्या है, ताकि वो चलाने वाले के लिए हानिकारक ना हो, और जो वार किया जाए या फिर जो उसका पॉइंट बिंदु या उसका जो निशाना हो उस तक आसानी से बिना किसी परेशानी के वो अपना निशाना भेज सके। तो तलवार के ऊपर जो चमकाई जाती थी, तलवार के ऊपर जो शिकल की जाती थी, उससे क्या है कि राजाओं को प्रसन्नता हुई, तो राजा ने फिर उस पूरी एक कैटेगरी को, जो तलवार के ऊपर सिकल वर्ग, जो चमकीली जो पॉलिश करते थे, उसको सिकल वर्ग, तो सिकलीगढ़ पदवी दी गई। तो ये सिर्फ पदवी है सिकलीगढ़ समाज के लिए कि हर जो भी तलवार को लेकर, जो मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा इस पर्टिकुलर इस काम को लेकर, तो उसके काम को लेकर एक पदवी दी गई थी कि आज से ये जो काम करके लाएगा उसको सिकलीगढ़ समाज कहा जाएगा या सिकलीगढ़ कहा जाएगा। तो तलवार के ऊपर जो शिकल वर्ग या पॉलिश वर्ग किया जाता था, सबसे पहले तो उसको सिकलीगढ़ कहा जाने लगा।